भगत सिंह तू जिंदा है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। मेरे साथ हुआ, देश के किसी भी नागरिक के साथ वो सब नहीं होना चाहिए। बोला था ये आजादी नहीं धोखा है आजादी नहीं धोखा है ये पूरी मस्ती नहीं है यारों दोनों के संग कहते हैं कि अगर किसी को चोट पहुंचे तो वो लोग शायद थम सा जाता है, वो डर जाता है। और आप तो इधर पे मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ पे दिल्ली, कहाँ रांची, पिंक रेनकोट पहन के आप बारिश में खड़े होकर लोगों को खाना खिला रहे क्यों हम डरेंगे? कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं। हम देश के हित के लिए खड़े हैं। देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। उसी राष्ट्र शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं आज भी ठोकर खाते हैं खाती पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं। आपने बहुत रोया, शायद आपके आंसू देख के देश का भी दिल टूटा था। मैं इसलिए रोया था क्योंकि 24 की रात को हमको लेकर गए थे और पूरे दिन फिर उन्होंने गाड़ी में 5-6 घंटे लगातार घुमाता रहे। इतने दिन हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौर में मैं बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा थे, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता था। हो सकता है भविष्य में मैं उनसे ना मिल पाऊं दोबारा, तो मैं अंतिम क्षणों में कम से कम उनके हाथ को स्पर्श कर पाता, उनके हाथ को चूम पाता, 2 शब्द उनसे कह पाता, 2 शब्द उनके सुन पाता। उसका जीवन भर मुझे अब भी मैं उसको रोना नहीं, चलो गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं आज भी ठोकर खाते हैं खाती पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं आज भी धोखा देते हैं। कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं आज भी जाने लेते हैं। अब याद भगता तेरी आती अब याद भगता तेरी आती आग लगी आती। Yes, this is practically my first stop here at the protest site. एंड दूर से आपको दिखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉल में जैसे मेले लगते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉल में ज़्यादा भीड़ है। तो इस जगह की सबसे मुख्य आकर्षण अगर कहे तो वो है जुनैद भाई जो दिल्ली से आ गए। और वही जुनैद भाई है जो जंतर मंतर में भी थे और जहाँ पे भाईचारा वो बरकरार रखे। लेकिन लोगों को खाना खिलाने के बाद पुलिस ने उनको उठा के लेके गए थे। जुनैद जी कैसे हैं आप? मैं बेहतर हूँ, आप कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ। आप मेरा नाम नहीं पूछेंगे मेरे से बात करने से? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है तमाल शाह। वो अच्छा। मैं दिल्ली में भी था जंतर मंतर में, फिर आपको उधर पे उठा के लेके गया था, परिवार के साथ अन्याय किया, फिर कहाँ पे छोड़ दिया था आपको? हमको 24 तारीख की शाम में हाँ। मैं खाना बांट रहा था लोगों को अपने काउंटर पर जंतर मंतर पे। हाँ। और उसके पश्चात अभिजीत भाई, क्योंकि मेरे घर वालों को, मेरे पिताजी को और मेरी बहन के ससुर को, उनके देवर को उठा लिया था, तो उसके संदर्भ में चूंकि मैं स्टेज पर नहीं जा पा रहा था, भीड़ बहुत अधिक थी, तो हाँ। अभिजीत भाई का मुझे फोन आ रहा था कि क्या हुआ आपके, क्योंकि आगे की दिशा में ज़्यादा शोर हो रहा था। हम पीछे की दिशा में गए तो वहाँ पर एक कुत्ता था, संभवतः हमारा पैर उसके ऊपर पड़ गया, तो उसने हमें काट लिया। तो हम फिर आरएमएल हॉस्पिटल गए। आरएमएल हॉस्पिटल में टीके वगैरह लगवाकर जैसे ही बाहर आए, जो वहाँ उस दिन वहाँ पर डाटा भी नहीं चल रहा था, तो ऑफलाइन तरीके से ऑटो बुक किया आने के लिए। उसके बाद हम जैसे 50-60 मीटर की दूरी पर चले, फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है और गाड़ी आकर हमें जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। एक मैं था, एक मेरे साथी थे, और फिर उसके बाद वो हमको आंखों से पट्टी बांध देते हैं और फिर पूरी रात पट्टी बांधे रखते हैं। और फिर अगला दिन आ जाता है, अगले दिन फिर 11:30-12 बजे उनके कोई अधिकारी आते हैं, वो हमसे सवाल जवाब करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सवाल जवाब का सही उत्तर आप दे देंगे तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे, तो आपको छोड़ देंगे।
कैसा और जवाब वो लोग ढूंढ रहे थे? वो यही पूछ रहे थे कि आप इतने दूर से क्यों यहाँ पर आते हैं, आप अपने घर पर रहिए, काम करिए और सीजेपी के लोगों से अब कोई नाता मत रखिए। अगर आप इनसे मिलने का प्रयास करेंगे, इनके पास आएंगे तो हम आप पर यूएपीए लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे? एनएसए लगा देंगे। इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे, मतलब तो पूरा आपने बोला नहीं कि इतना आसान थोड़ी है यूएपीए एनएसए? हम उनके हमने कहा कि हम कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जितना आप दबाने का प्रयास करेंगे उससे अधिक ऊर्जा के साथ हम फिर से खड़े होंगे और देश के हित के लिए, छात्र छात्राओं के हित के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जुनैद जी, ये सवाल पूछना तो बहुत खराब चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि देश ऐसे मोड़ पे है, कोई सवाल गलत नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि आप जुनैद है? हम ये समझते हैं कि ये भारत है और एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान की आत्मा इसी में है कि सबको एक रूप से देखा जाए, समान रूप से देखा जाए। हाँ। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, तभी एक लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती बनी रहती है। आपके अब साथ समान व्यवहार हुआ? मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अगर एक समुदाय विशेष के साथ एक आप अलग व्यवहार करते हैं और दूसरे समुदाय के साथ अलग व्यवहार करते हैं तो इससे एक देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है, उनके दिल को तकलीफ पहुंचती है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम फिर से वही कहते हैं, जो मेरे साथ हुआ देश के किसी भी नागरिक के साथ वो सब नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी को चोट पहुंचे तो वो लोग शायद थम सा जाता है, वो डर जाता है, और आप तो इधर पे मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ पे दिल्ली, कहाँ रांची, पिंक रेनकोट पहन के आप बारिश में खड़े होकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्यों हम डरेंगे? कोई गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं, हम देश के हित के लिए खड़े हैं। देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, उसी राष्ट्र शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। और जो अन्याय आप देख भी रहे हैं, लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ, प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ क्या हुआ है अन्याय, और क्या अब हो रहा है लगातार। और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ आपने नहीं देखा क्या अन्याय हुआ? मतलब एक बच्चा 10-12 घंटे मेहनत करता है और अपनी उत्तर पुस्तिका में वो अपने उत्तर प्रश्न के उत्तर लिखता है, और जब अंक तालिका उसका परीक्षा फल आता है, अपनी अंक तालिका वो देखता है, तो उसमें वो पाता है कि वो उसके मेहनत के अनुसार उसको अंक ही प्राप्त नहीं होते, उसको संशय होता है, वो कॉपी को रिचेकिंग के लिए अप्लाई करता है। तो एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है कि वो कॉपी किसी अन्य छात्र छात्रा के लिए। भाई क्या कर रहे हो देश के साथ? ये चल क्या रहा है? मजाक बना दिया पूरी शिक्षा व्यवस्था का। हम चाहते हैं आप लगातार फंड कट कर रहे हैं, शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे देश के बजट का 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए, पूरे देश के बजट का 10% चिकित्सा का बजट होना चाहिए। आप कब आए जुनैद जी? हम सुबह आए हैं और लगातार प्रयासरत हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लगातार संघर्षरत रहेंगे, आंदोलन। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर यूपी गाजियाबाद। अच्छा, यूपी में है। ये सवाल तो पूछेंगे। यूपी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने फिर से कहा कि वो बरकरार है अपने स्टेटमेंट में कि मद्रासों में सही तालीम नहीं मिलता, उधर ही से सारे गलत लोग। उसी मदरसे से देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी निकले हैं, मुंशी प्रेमचंद जी मदरसे में पढ़े हैं। मदरसों में इस्लामी शिक्षा ही नहीं दी जाती, वहाँ पर साइंस भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है। और हम शुरू से मदरसा से पढ़े हुए हैं, हम स्वयं मदरसा से पढ़े हुए हैं। और उसी मदरसा से पढ़ के आपने ये शिक्षा ली इंसानियत के भूखे लोगों को खाना खिलाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गलत संदेश दिया जाता है मदरसों का। जो लोग मदरसों को गलत रूप से प्रचारित करते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि एक मदरसे में जाकर देखिए कैसी वहाँ से शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। और हम सरकार से अपील करते हैं कि मदरसों में कंप्यूटर की शिक्षा के लिए योगदान दिया जाए, विज्ञान की शिक्षा के लिए योगदान दिया जाए। ये अपने पैसे से आए जुनैद जी? सब मिलजुल के सामूहिक रूप से कर रहे हैं। और अच्छा। सामूहिक रूप से ही कर पा रहे हैं। अरे ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पूछता है कि कांग्रेस वालों ने पैसा दिया, ममता बनर्जी ने पैसा दिया, आम आदमी ने पैसा दिया, और कितने से पैसा यहाँ तो खुद कांग्रेस की सरकार है, हम उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो वो क्यों पैसा? यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। हाँ, वो गठबंधन तो है। हाँ। तो आप कह रहे कि कांग्रेस से पैसा नहीं मिला? अरे हम किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा नहीं देते, लोग इतना अपने स्वयं से ही सब दे के चले जाते हैं। हाँ। कृष्णा सारथी वाले लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? खाना लेकर आए थे, हमने बंटवाने में सहायता की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आई शाबाश, कृष्ण कुमार है। कृष्ण जी खड़े जुनैद के साथ। हाँ जी हाँ, जुनैद भी कृष्ण बलराम जैसा ही समझिए एक तरफ से। जुनैद भी बलराम के जैसे, कृष्ण दोनों भाई हैं। आप जानते हो ये सवाल पूछने से और आपको ये जवाब देने से लोग आपको क्या कहेंगे? अभी लोग क्या कहेंगे इससे डर नहीं लगता है। लोगों का काम है कहना।
लोग कहते रहेंगे हम लोग का काम है काम करना। अच्छा, आप कह रहे कृष्णा, आपका नाम है कृष्णा, कृष्णा और जुनेद एक साथ एक भूखे को खाना खिला सकता है। जरूर। क्यों लगता है कि देश ये नहीं समझ रहा है, और कौन देश को भड़का रहा है? पहली बात बताते हैं कि ये देश के लोग जो जनता है, हर जगह का शिक्षा स्तर को पूरी तरह से डल कर दिया गया है। अच्छा, हर बोले तो जिला बोले, कहीं भी आप जाके देख सकते हैं, राज्य जाके देख सकते हैं, देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय जाके देख सकते हैं, जब कॉलेज तो बहुत चमचमाती है लेकिन शिक्षक नहीं मिलते हैं। और हमारे झारखंड में लगभग 10 से 12 हजार स्कूल बंद कर दिया गया है, प्लस अभी 12th का जो कॉलेज के साथ चलता था वो भी बंद कर दिया गया है। तो बताइए बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बच्चा ना पढ़ेगा और ना हमसे कुछ प्रश्न कर सकेगा। आपको लगता है जब तक लोगों में शिक्षा नहीं आएगी तब नफरत को बोचना और आसान हो जाएगा? जी हाँ। नफरत की जो बीज है उसको बोचना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हर जगह देखा जा रहा है, जैसे बोलते हैं कि मुर्गी को अगर दाना दे दे और पिंजरे में बंद कर दे तो मुर्गी आराम से कभी बाहर निकलना नहीं चाहेगी। जनता वैसे ही है, सरकार कुछ 5 केजी चावल, कभी तेल, कभी मैया सम्मान योजना, ये झारखंड के लिए नहीं हर राज्य के लिए बता रहे हैं। सब अपना अपना कोई ना कोई योजना निकाल रही है ताकि जनता खा पी के बस आराम से रहे, ना पढ़े ना कोई प्रश्न करे, और सरकार जैसे चल रही है वैसे सरकार का अपना आय बढ़ते रहे। कृष्णा जी, आप जुनेद भाई को अपना घर बुलाएंगे, वो बाहर से आए, उनको खाना खिलाएंगे अपने घर में? क्यों नहीं, हम लोग आज अपना घर में ही लेके जाने वाले हैं। इनको अपने घर में लेके जाने वाले हैं? हाँ। आपको दिक्कत नहीं होगा कृष्णा जी के घर में जाने? क्यों दिक्कत होगा, ये हमारा भाई है। उनके घर में हरे कृष्ण हरे नाम ये तो वो उसका अलग विषय है, और वो सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है, विविधताओं में एकता का नाम भारत है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियां बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषाएं बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर संस्कृति बदल जाती है, पानी बदल जाता है, बोली बदल जाती है, और जो त्योहार उत्तर भारत में मनाए जाते हैं वो दक्षिण भारत में नहीं मनाए जाते, जो दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं उत्तर भारत में नहीं। इसी विविधताओं में एकता का नाम भारत है, और यही भारत की यूनिटी है, और यही बरकरार रहेगी। कुछ लोग नफरत से इसको तोड़ना चाहते हैं। इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, आपसी भाईचारा है। नफरत यहाँ पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। मेरा सहयोगी तिताश है, हम दोनों आए कलकत्ता से। तिताश, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जुनैद भाई, आप दिल्ली में खाना लेके आए प्रोटेस्टर्स के लिए, आप जंतर मंतर में भी खाना लेके आए, यहाँ पे भी खाना लेके आए प्रोटेस्टर्स के लिए। मीडिया का एक सेक्शन यहाँ पे आके बता रहा है दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे जुनैद का बिरयानी मिल रहा है और यहाँ पे मंदिर का लंगर मिल रहा है। आपके खाने को ऐसे अपमान हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हो? बिल्कुल, बहुत ही गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बेफालतू के प्रश्न किए ही क्यों जा रहे हैं भाई? ये छात्र छात्राओं के हितों के लिए आवाज उठाने चाहिए, उस पर प्रश्न करिए। ये बेफालतू के प्रश्न करके क्यों कंट्रोवर्सी की जा रही है? इस प्रकार से नहीं होगा। वो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, वो नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके प्रोपेगेंडे में मत फंसिए। एकदम। जुनैद भाई, आपको लगता है कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उसमें भी भारी मात्रा में कोशिश की गई थी कि इसमें भी नफरत के बीज बोझे और उसके बाद उसको तोड़े, हिंदू मुसलमान में तोड़े, लेकिन वो सक्षम नहीं हुए। स्टूडेंट्स और छात्र एक साथ एकजुट होकर लड़े, इसीलिए जंतर मंतर सफल हुआ। हाँ, जंतर मंतर पर ना हम किसी जाति के आधार पर बट पाए, ना भाषा के आधार पर बट पाए, ना क्षेत्रीय आधार पर बट पाए, ना सांस्कृतिक आधार पर वो बांट पाए। उन्होंने बांटने का बहुत भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये इस देश के युवा जेन जी हैं, ये समझते हैं कि क्या हमारा भविष्य है। बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे आते थे जिनके माता पिता बीजेपी विचारधारा के लोग थे, लेकिन वो हमारे साथ आके फोटो खिंचवाते थे कि पिताजी आपने जुनैद भाई के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं इनके साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ। हम भी फोटो खिंचवाएंगे आपके साथ जुनैद भाई। मैंने आपका देखा था जो इंटरव्यू सौरभ के साथ आपने दिया था रेड माइक पे, आपने बहुत रोया, शायद आपके आंसू देख के देश का भी दिल टूटा था। मैं इसलिए रोया था क्योंकि 24 की रात को हमको लेकर गए थे और पूरे दिन फिर उन्होंने गाड़ी में 5-6 घंटे लगातार घुमाता रहे। इतने दिन हमने संघर्ष किया, और उस संघर्ष के दौर में मैं बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा थे, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता था। हो सकता है भविष्य में मैं उनसे ना मिल पाऊँ दोबारा, तो मैं अंतिम क्षणों में कम से कम उनके हाथ को स्पर्श कर पाता, उनके हाथ को चूम पाता, 2 शब्द उनसे कह पाता, 2 शब्द उनके सुन पाता। उसका जीवन भर मुझे अब भी मैं उसको रोना नहीं, चलो गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। You cannot cry, जुनैद, you cannot cry, you cannot cry। पहले आँख पोंछो, नहीं, रोते हुए को याद करके मैं सिहर उठता हूँ, क्योंकि मैं हो सकता भविष्य में कभी उन लोगों से नहीं मिल पाऊँ। मैं एक परिवार की, एक यूनिटी की तरह लोग वहाँ पर हो गए थे, मैं उनको भूल नहीं पाता। जुनैद भाई जंतर मंतर में थे,
वो अभी भी उस पल को याद करके उनकी आंख नम हो जा रही है, क्योंकि लोगों को खाना खिलाने गए थे वो जंतर मंतर, सर पे टोपी पहने, जैसे वो अभी सर पे टोपी पहने खड़े हैं इधर पे, उस टाइम भी सर पे टोपी पहने, उन्हें गाल में तब भी दाढ़ी थी, अभी भी है, वो मुसलमान तब भी थे, आज भी है, तब भी वो खाना खिला रहे थे बिना किसी को पूछे कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, और आज भी बिना सवाल पूछे लोगों को खाना खिला रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उसी जगह पे जहां से उसको उठा के लेके गए, छोड़ दिया बीच रास्ते पे, प्रश्न किए गए, बहुत गंदी प्रश्न किए गए, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, लेकिन जंतर मंतर ने एक चीज सिखाया, जीत का एक ही मंत्र होता है, वो है निडर होना, और जंतर मंतर ने शायद एक मंत्र की तरह लोगों के अंदर से डर हटा दिया। कहते हैं ना, जब आप डरते हो तो ऊपर वाले की नाम लो, तो जंतर मंतर वो मंत्र बन गया, जब डर रहे हो तो जंतर मंतर का नाम लो और वो डर गायब हो जाएगा। और इसीलिए डर जुनैद के दिल से गायब हो गया, कृष्णा भाई के दिल से गायब हो गया, और आज जब वो रो रहे हैं उनके बगल में है कृष्णा भाई, और कृष्णा भाई कह रहे हैं कि हम तो खाना लेके आए थे, जुनैद भाई परोस दिए और उनको घर में लेके जाएंगे, उनके घर में हो कोई भी नाम कीर्तन, कोई भी पूजा, लेकिन ना उनसे जुनैद भाई को तकलीफ है और ना जुनैद भाई उनके घर में जाने से तकलीफ है। और कृष्णा ने तो ये भी सच कह दिया, कृष्णा का भाई है बलराम, और बलराम आज की तारीख में उनके लिए बगल में जो खड़ा है इंसानियत के तहत और लोगों को मदद कर रहा है, वो है जुनैद। कृष्णा को जुनैद में बलराम दिखता है, जिसको जो समझना है समझ ले, क्योंकि ना इनको घंटा फर्क पड़ता है, ना इनको घंटा फर्क पड़ता है, ना हमको घंटा फर्क पड़ता है। ये है रांची, और इससे भी बेहतर है ये है हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा देश, सब एक, हमेशा से और हमेशा रहेंगे। बीच में जो छोटा सा हाइफन है ना, उसे शायद समय के साथ भूल जाएंगे, ये याद रह जाएगी कहानी जुनैद की, कृष्णा की और स्टूडेंट प्रोटेस्ट विद तीताश मुखर्जी हियर इन रांची। दिस इज तमाल शाह फॉर न्यूज़ द ट्रूथ NTT। दोनों हाथ एक साथ, आप एक हाथ उठाओ, दोनों का हाथ मिल जाए, ये है मेरा हाथ, ये है कृष्णा का हाथ, ये है जुनैद भाई का हाथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार है। आपका हाथ का खाना खाया, मैं वहाँ पे भी गया था और यहाँ भी आया। अच्छा, आप उधर पे भी थे? मैं भी जुनैद भाई के साथ खाना खाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रोशन कुमार हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, रोशन कुमार हिंदुस्तान, बढ़िया है। इनका नाम हुआ रोशन कुमार हिंदुस्तान। ये सच में आपका नाम है हिंदुस्तान या आपने रखा है हिंदुस्तान? ये रखना पड़ता है, ये है मेरा नाम हिंदुस्तान, क्योंकि ये जुनैद भाई यहाँ पे आके बहुत कोई का जवाब दे चुके हैं, जैसे मुंह तोड़ जवाब होता है ना, वैसे जवाब दिए हैं ये जुनैद भाई यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी चल रही थी कुछ वीडियो देख के, और जुनैद भाई यहाँ पे आके उसका जवाब दिए, और मैं इनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ तब से। आप इनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी हूँ। ओके जुनैद जी, रोशन ने आपको धन्यवाद किया। हाँ, अभी आंसू चले गए ना, मुस्कुराइए, ऐसे मुस्कुराइए, ये करके मुस्कुराइए। हाँ, बोलिए, इधर आके बोलिए, बारिश। जुनैद भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत हिम्मतवान इंसान बन के सामने खड़े हुए हैं, उन हालात में जब देश के अंदर में नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। मैं इनके लिए एक बेहतरीन शायर अर्ज करना चाहता हूँ। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आज जंतर मंतर में भी इनका आंसू गिरा था, आज रांची की सरजमी पर भी इनका आंसू गिर रहा है। ये वो वक्त हम जब वीडियो के अंदर में न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि जुनैद भाई तड़प के रो रहे थे, कसम खुदा खा के मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो थोड़ा सा भी सेंस रखता है, उसकी दिल छलनी हो चुकी थी और उसके आंखों के अंदर में आंसू भी आ गया था। जुनैद भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हिम्मत के साथ रहिए, इंशाअल्लाह आपका पूरा हिंदुस्तान साथ देगा। हम सब हिंदुस्तानी एक है, हम सब कभी नहीं टूटेंगे। अभी हंसी, इनकलाब जिंदाबाद। अभी रो रहे थे एकदम हंसी। वो कह रहे थे कि जिगर होना चाहिए, हम कहेंगे दिल होना चाहिए। अगर दिल हो तो जिगर खुद अपनी जगह बना लेगी। जुनैद भाई, आप थोड़ा पानी पियोगे? हाँ, आप पानी पियो, सबको पानी पिला रहे हो, आप खुद पानी पियो। और ये रेनकोट बहुत सही हुआ है, मिलते हैं आपके साथ। हाँ, बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू लेने के लिए आपके।
थैंक यू। मैं शुभकामना करने आया था। मुझे नहीं चाहिए भैया, आप सब बस ऑन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहने का माने मैं This is not a story of Junaid alone. This is a story of संघर्ष and संघर्ष संघर्ष करो that you see, संघर्ष करो सीनातानी. This is a story of संघर्ष. संघर्ष not against a political regime. संघर्ष not against a political party. संघर्ष against injustice. संघर्ष against everything that you say and see wrong. It's a संघर्ष to make things right in India. After all, दिल है हिंदुस्तानी, ये देश है हिंदुस्तान, ये देश है हमारा. एक